नमस्कार दोस्तों। लोन डिफ़ॉल्ट हो जाने के बाद में अगर हम किसी परेशानी में होते हैं, उनको पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन सेटलमेंट का होता है। सेटलमेंट करने के बाद में आपका लोन वहीं से क्लोज़ हो जाता है, कंपनी आपको आगे परेशान नहीं करती है। अब हमें बहुत से भाइयों को कन्फ्यूजन होती है कि ये सेटलमेंट हम खुद कंपनी से बात करके करें या तो किसी और बंदे को हायर करके उसके द्वारा सेटलमेंट अपना हम करें। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो इस बात का फैसला लेने के पहले आपको खुद से एक सवाल ये करना है कि आप आखिर सेटलमेंट करवा क्यों रहे हो। तो भाई सेटलमेंट आप इसलिए करवा रहे हो क्योंकि आपके पास पैसों की प्रॉब्लम, उनका पैसा पूरा पे नहीं कर पा रहे हो एंड आप इस लोन को ख़त्म करना चाहते हो। अगर आपके पास पैसा होता तो आप सेटलमेंट क्यों ही करा रहे होते। आपका मोटिव यहाँ पे यही है क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, तो आप जितने पैसे उतने में सेटलमेंट करा रहे हो, पैसे आपको बचा के चलना है। अब अगर आप कंपनी से खुद से बात करके सेटलमेंट करवाते हो तो कंपनी हार्डली 30 से 35% में आपका सेटलमेंट करती है, मैक्सिमम 40% में करती है। एंड अगर मिनिमम बात करें तो ये 10 से 15% भी हो सकता है, डिपेंड ऑन योर नेगोशिएशन स्किल। आप जितना बेटर नेगोशिएशन करोगे, सेटलमेंट आपका उतना कम से कम में हो जाएगा। तो अगर आप खुद से सेटलमेंट कंपनी से बात करके कर रहे हो तो ये आपको एक बेटर डील मिलती है, क्योंकि इसमें कोई मीडिएटर नहीं होता, आप डायरेक्टली कंपनी से बात करते हो। लेकिन अब मैं ये भी समझता हूँ कि अब आप जल्दी ही रिकवरी एजेंट ने काफ़ी आपको परेशान किया है, आपको इतनी सारी कॉल्स करी, हैरेसमेंट किया है, इसके अलावा घर पे आके भी होम विजिट वगैरह करी, जिस कारण से आपका दिमाग काफ़ी डिस्टर्ब है एंड आप इतना सोच नहीं पा रहे हो, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है कि आप कंपनी से बात करके सेटलमेंट अपने आप से करा सको। लेकिन भाई एक बात ये समझो, सेटलमेंट आपको आरबीआई के द्वारा दिया हुआ एक ऑप्शन होता है। अगर सेटलमेंट करना आपकी मजबूरी है तो कहीं ना कहीं कंपनी की भी थोड़ी बहुत मजबूरी सेटलमेंट करने की होती है, क्योंकि कंपनी को अपना जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है उसको ख़त्म होते होते अपने बैलेंस शीट को क्लीन रखना है। अगर उसकी बैलेंस शीट में एनपीए की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की संख्या अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है, अगर कंपनी किसी स्टॉक मार्केट में लिस्ट है तो उसका शेयर का प्राइस बहुत तेज़ी से गिरने लगता है। अब कंपनी को अपने आप को मार्केट में बना के रखना है। इसके अलावा अगर कंपनी के अंदर एनपीए ज़्यादा हो जाते हैं तो एक प्रॉब्लम और भी होती है, कंपनी को जो आरबीआई से लाइसेंस मिला होता है उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, जिस कारण से कंपनी भी चाहती है कि उसके एनपीए कम रहें, उसके बैलेंस शीट साफ़ रहे, इसलिए वो भी सेटलमेंट कर लेती है। तो इस कारण से सेटलमेंट आप खुद से करोगे तो बेटर होगा। बाकी एक बात और आप सोचो, जितने भी अनसिक्योर लोन होते हैं उन सबका इंटरेस्ट अगर आप देखो ना तो सिक्योर लोन से काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कंपनी पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होती है कि अगर कल को कुछ लोग लोन को डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे तो बाकी लोगों से हम उनकी भरपाई करवा सकें, बाकी लोगों से जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उससे हम उन लोगों की भरपाई करवा सकें। तो कंपनी कभी लॉस में नहीं जाती, वो हमेशा प्रॉफिट में रहती है। तो यहाँ पर अगर आप किसी मजबूरी में हो तो सेटलमेंट आप खुद से करके आराम से करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेटलमेंट आपका हो जाएगा। अब लेकिन फिर भी अगर आप लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो एंड आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो आप फिर किसी को हायर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका सेटलमेंट करवा देगा। बस ये है कि इस तरह सेटलमेंट करने में थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो बंदा आपका सेटलमेंट करवा रहा है उसकी कुछ अपनी कमीशन भी होगा। अब ये कमीशन आपका 4-5%, 10% तक के हो सकता है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि वो बंदा आपका सेटलमेंट बहुत कम में करवा देगा, तो सर ऐसा नहीं होता है। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपके और उसके सेटलमेंट करने के बीच का जो अंतर होएगा मुश्किल से हार्डली 2%, 3% का होता है। एंड अगर आप खुद से नेगोशिएट करेंगे तो आप भी उतने पर आराम से करवा सकते हैं। अब वो 2-3% बचाने के चक्कर में आप किसी को 5-10% कमीशन दे दो। अब आप खुद डिसाइड कर लो कि कैसे सेटलमेंट कराना है आपको। बाकी एक चीज़ और भी होती है इन द कोर्ट सेटलमेंट। इसमें क्या होता है कि आप कोर्ट के अंदर जाकर सेटलमेंट करवा सकते हो। इसमें आपको वैल्यू काफ़ी अच्छी मिल जाती है, काफ़ी कम परसेंटेज में आपका सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन ये करना तब बेटर होता है अगर आपका लोन अमाउंट बहुत ज़्यादा है, 3-4 लाख के ऊपर अगर आपका लोन अमाउंट है, तब आपको सेटलमेंट कोर्ट के अंदर जाके ही कराना चाहिए। उससे आपका सेटलमेंट कम से कम में हो जाता है एंड आपके आना जाना, एडवोकेट फीस सबको मिला करके भी आपके पास पैसा बचता है। तो ऐसे में आप इन द कोर्ट सेटलमेंट करवा सकते हो। एंड हमारे बहुत से वकील भाई ऐसे भी होते हैं जो आपके बिना कोर्ट जाए, आपको बिना कोर्ट बुलाए आपका सेटलमेंट घर बैठे करवा देते हैं। तो आप ऐसे वकीलों को आप सर्च कर सकते हो, ऐसी बहुत सी वेबसाइट है, आपको वकील वहाँ मिल जाएंगे, तो आप ऐसे भी करा सकते हो। तो आई थिंक मैंने आपको क्लियरिटी पूरी दे दी है कि आपको सेटलमेंट कैसे करवाना चाहिए। एंड अगर अभी आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो को सीखने को मिला और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।